हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 16.2 के लास्ट के दो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि हमारे पास में ना एक क्लोज वुडन बॉक्स है। ठीक है, क्लोज वुडन बॉक्स कैसा है कि उसके अंदर क्या है, हमारे पास में लकड़ी का है, वो क्यूबॉइड टाइप में है और लकड़ी का है, इस टाइप में है। और उसके अंदर क्या है, दूसरा भी बॉक्स है, समझ लो ये है। कुछ ऐसे टाइप का है, वो लकड़ी का बॉक्स है, मतलब यहाँ पे लकड़ी बीच में से खाली हो। तो जो ये लकड़ी की लंबाई चौड़ाई है वो दे रखी है 1.8 सेंटीमीटर। अब देखो वो तो इस साइड 1.8 होगी और इस साइड भी 1.8 होगी, तो टोटल कितनी होगी हमारे पास में, ये 3.6 होगी है। ठीक है, तो 3.6 कम करके उसका पहले बताना कैपेसिटी, मतलब कि इस खाली जगह में तो हम लोग सामान रख सकते हैं, तो इसकी हमें वॉल्यूम बतानी। तो वॉल्यूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों साइड से हटाने के बाद में जो ये अंदर वाली डायमेंशन है इसकी वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। तो इसकी वॉल्यूम की हमारे पास में क्या क्या गिवन थी, डायमेंशन जो गिवन थी वो थी 84 मल्टीप्लाई बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 50 में से कितना कितना कम करना पड़ेगा हमें, 3.6। तो वॉल्यूम क्या हो गया हमारे पास में 84 LBH होती है, इसमें से 3.6 कम किया, मल्टीप्लाई बाय 64 माइनस 3.6 और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 50 माइनस 3.6। इन सब की जो मल्टीप्लाई आएगी वो हमारे पास में क्या होगी, वो हमारे पास में मल्टीप्लाई होगी इसकी 2 to 5 और 3 to 5। ठीक है, 0.824 ये हमारे पास में इसकी सेंटीमीटर क्यूब, ये इसके अंदर अंदर की वॉल्यूम आ जाएगी। अब हमारे पास में पूछा है कि जो वुडन है इसकी वॉल्यूम कैसे कितनी होगी। तो वुडन की वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आउटर डायमेंशन की वॉल्यूम में से अगर मैं इनर डायमेंशन की वॉल्यूम अगर घटा देता हूँ तो वुडन की वॉल्यूम निकल आएगी हमारे पास में। तो आउटर डायमेंशन की वॉल्यूम कितनी होगी, आउटर वॉल्यूम वो होगी 84 मल्टीप्लाई बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, उसमें से माइनस क्या करना हमें, इनर डायमेंशन, इनर क्या है हमारे पास में, इनर वाले तो ये हमारे पास में वॉल्यूम आ गई है, ये तो हम लिख ही देते हैं 824। इसकी आएगी हमारे पास 2266800, उसमें से हम लोग ये माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये होगी 225,325.824। तो हमारे पास में बचेगी 474.16। ठीक है, तो ये हमारे पास में इसकी सेंटीमीटर की, ये इसकी वुडन की वॉल्यूम बचेगी। ठीक है, अब हम लोगों को लास्ट में क्या बोला है, हमें बोला है कि इसका अगर इसका वेट बताइए, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 6.8 ग्राम के। ठीक है, तो हमारे पास में टोटल इसका जो वेट है वो कितना है, ये वैल्यू आएगी हमारे पास में, वुडन का वेट, वुडन की जो वॉल्यूम आई है वो ये है। इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम लोग, 6.8 से, तो 43474.176 मल्टीप्लाई बाय 6.8। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास में सिर्फ ग्राम में आएगा, वो जो वैल्यू आएगी ग्राम में वो क्या होगी हमारे पास में, वो हो गया हमारे पास में 295। ठीक है, 295, एक सेकेंड, 295,624 kg, 624 ग्राम, और पॉइंट समथिंग होगा, तो उसमें को हम लोग केजी में कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पे पॉइंट लगा के, क्योंकि 1000 से क्या होगा हमारे पास में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ तक आ गया आपको समझ में। तो हम लोग करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला हमें, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला है कि 3 क्यूब है हमारे पास में। ठीक है, एक क्यूब ये है, ठीक है, और एक क्यूब ये है, तीनों को जोड़ दिया गया है। तो हम लोग समझ लीजिए आपके 3 क्यूब ये ऐसे हैं। ठीक है, ये तीसरा क्यूब है। ठीक है स्टूडेंट, तो 3 क्यूबों को एक साथ उसने जोड़ दिया है। तो यहाँ पे एक की 8 है, तो इसकी भी 8 और इसकी भी 8, तो तीनों की मिला के कितनी होगी, 24 हो जाएगी हमारे पास में। तो हमारे पास में जो लेंथ होगी वो 24 हो जाएगी, हाइट वही रहेगी हमारे पास में कितनी 8, और विड्थ भी वही रहेगी 8। ठीक है, तो हमारे पास में लेंथ में चेंजमेंट आया था, तो पहले क्यूब था, अब ये क्या बन गया, क्यूबॉइड बन गया। तो क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम का निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, तो इसकी जो वॉल्यूम होगी वो होगी हमारे पास में, वो आएगी 1536
36 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसका हम लोगों से टोटल सरफेस एरिया और पूछा, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 इंटू में LB प्लस BH प्लस HL। तो आपको ये पुट आउट करना है और निकालना है इसको डायरेक्टली, क्योंकि सरफेस एरिया पे हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन किए हुए हैं, तो आपको यही करना है, आपको आज 2 ही क्वेश्चन करना है।